न्याय और समानता, उज्ज्वल धाम की प्रेरणादायक गाथा। बहुत समय पहले एक बड़ा और समृद्ध राज्य था जिसका नाम उज्ज्वल धाम था। इस राज्य में चारों ओर हरियाली थी, नदियां बहती थीं और लोग खुशहाल जीवन जीते थे। राज्य का राजा, राजा प्रताप, एक साहसी और न्यायप्रिय शासक था। उसने राज्य में अमन चैन स्थापित किया था और लोगों का विश्वास जीत लिया था। राजा प्रताप का एक सिद्धांत था, न्याय और समानता से बड़ा कोई राज्य नहीं होता। उसका विश्वास था कि एक अच्छा राजा वही होता है जो अपने प्रजा के प्रति निष्पक्ष और दयालु हो। प्रताप ने हमेशा यही सुनिश्चित किया था कि उसके राज्य में कोई भूखा न हो, कोई गरीब न हो और कोई भी अपने अधिकारों से वंचित न हो। राजा प्रताप का एक दरबार था जिसमें उसकी सलाहकार मंडली और उसके मंत्री होते थे। उनके दरबार में सच्चे न्याय और समझदारी की चर्चा होती थी। एक दिन राजा प्रताप ने अपने दरबार में एक बड़ी सभा बुलाई जिसमें राज्य के सभी प्रमुख अधिकारी और बुद्धिमान लोग उपस्थित थे। राजा प्रताप ने सभा में कहा, मेरे राज्य के लोगों को खुश और संतुष्ट रखने के लिए हमें हमेशा नए रास्ते तलाशने होंगे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे राज्य में हर व्यक्ति को उसके अधिकार मिले और हम कभी किसी के साथ अन्याय न करें। सभा में बैठे सभी लोग राजा की बातों से सहमत थे, लेकिन एक व्यक्ति जो राज्य के सबसे बड़े व्यापारी परिवार का सदस्य था, ने एक सवाल उठाया। उसका नाम विक्रम था और वह बहुत ही प्रभावशाली और अमीर व्यक्ति था। विक्रम ने कहा, महाराज, आपकी बात सही है, लेकिन क्या हम व्यापारियों को भी कुछ विशेष सुविधाएं नहीं दे सकते? हम राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं और हमें कुछ खास अधिकार मिलने चाहिए। राजा प्रताप मुस्कुराए और कहा, विक्रम, तुम्हारी बात समझ में आती है, लेकिन इस राज्य में कोई भी किसी से बड़ा नहीं है। हर व्यक्ति का अधिकार बराबरी से है। हम व्यापारियों को कोई विशेष सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम गरीबों या श्रमिकों के अधिकारों की अनदेखी करेंगे। हमारा राज्य सबके लिए है और सबको न्याय मिलना चाहिए। विक्रम थोड़े चिढ़े हुए, लेकिन खामोश हो गए। राजा प्रताप की बातों से सभी लोग सहमत थे, क्योंकि उन्होंने राज्य में हमेशा न्याय और समानता की भावना को बनाए रखा था। कुछ दिन बाद राज्य में एक अप्रत्याशित घटना घटी। राज्य के एक दूर दराज के गांव में एक किसान की फसल खराब हो गई और वह आर्थिक संकट में था। वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए राज्य के पास मदद की गुहार लेकर आया। किसान ने राजा से कहा, महाराज, मेरी फसल सूख गई है और अब मुझे अपने परिवार को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। कृपया मुझे मदद दीजिए। राजा प्रताप ने यह सुनकर गहरी चिंता व्यक्त की और तुरंत आदेश दिया कि किसान को राज्य से सहायता दी जाए। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, किसान को आवश्यकतानुसार अनाज और धन दिया जाए ताकि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इस राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। राजा ने अपनी न्यायप्रियता से यह साबित कर दिया कि वह न केवल शक्तिशाली थे, बल्कि एक अच्छे राजा भी थे। किसान को मदद मिल गई और वह खुशी खुशी वापस अपने घर लौट गया। लेकिन यह घटना राज्य में एक नई बहस का कारण बनी। व्यापारियों और अमीर वर्ग के लोग इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्होंने राजा के फैसले को गलत ठहराया और कहा, हमारे राज्य में इस तरह से सबको मुफ्त में अनाज देना राज्य की संपत्ति का अपव्यय है। यह हमें सही नहीं लगता। राजा प्रताप ने इन आरोपों का जवाब देने के लिए एक और सभा बुलाई। इस बार दरबार में व्यापारी वर्ग के लोग भी उपस्थित थे। विक्रम ने फिर से सवाल उठाया, महाराज, आप गरीबों की मदद करते हैं, यह ठीक है, लेकिन क्या यह हमारे व्यापारियों के लिए उचित है? राजा प्रताप ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, विक्रम, तुम्हारा सवाल जायज है, लेकिन हम यह नहीं भूल सकते कि हर व्यक्ति की मूलभूत जरूरतें होती हैं। हमारी राज्य की संपत्ति केवल व्यापारियों के लिए नहीं है, बल्कि यह सबके लिए है। अगर हम अपनी प्रजा के भले के लिए काम नहीं करेंगे तो राज्य का विकास कैसे होगा?
एक राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करे। राजा के इन शब्दों ने सबको चुप करा दिया। विक्रम और बाकी व्यापारी समझ गए कि राजा का लक्ष्य केवल राज्य की समृद्धि नहीं, बल्कि राज्य के सभी वर्गों की भलाई है। उन्होंने महसूस किया कि एक सशक्त और समृद्ध राज्य वही होता है जो अपने हर नागरिक के लिए समान अवसर और अधिकार सुनिश्चित करता है। समय के साथ राजा प्रताप के राज्य की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते थे कि उज्जवल धाम में हर कोई सुखी है, हर किसी को उसके अधिकार मिलते हैं और हर वर्ग को समान सम्मान मिलता है। राजा प्रताप के सिद्धांत न्याय और समानता ने राज्य को एक आदर्श राज्य बना दिया था। उसकी दूरदृष्टि, धैर्य और निष्पक्षता ने उज्जवल धाम को समृद्ध और खुशहाल बना दिया। राजा प्रताप का जीवन एक उदाहरण बन गया और उनकी शासन नीति आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। उनका राज्य इस बात का प्रतीक था कि सही नेतृत्व और न्यायपूर्ण शासन से कोई भी राज्य न केवल समृद्ध हो सकता है, बल्कि वह अपने नागरिकों के दिलों में भी हमेशा के लिए बस सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एक अच्छा शासक वही होता है जो अपने प्रजा के लिए निष्पक्ष और दयालु हो। न्याय और समानता के सिद्धांत पर आधारित शासन से ही राज्य में शांति और समृद्धि लाई जा सकती है।